तो जैसे महराजुद्दीन मलिक बोलते थे कि मुझे इन लोगों ने ये सब उकसाया और इन लोगों ने मुझे मजबूर किया राजनीति में आने, फिर आप भी हमें मजबूर कर रहे हैं, हम आपको अपोज कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं हम राजनीति में आए। और जिस दिन आएंगे इंशाल्लाह आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, जिस दिन लोगों को आपके इरादे पता चल जाएंगे, जिस दिन लोगों को आपकी सोच समझ आ जाएगी ना, आप जमानत जब्त हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है आपने एक बार 23,000 वोट लिया, आपने कोई दुनिया फतेह नहीं की है, बड़े बड़े सिकंदर गिरे हैं। एक एमएलए बनना कोई बड़ी बात भी नहीं है, अल्लाह का निजाम है, ठीक है बना दिया, एक इंसान को तो बनाना ही था, 8 लोग उठे थे, 8 में से एक को बनना था, ठीक है महराजुद्दीन मलिक को बनाया। तो मजीद वानी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, गजीत सिंह भी अपनी पार्टी में किसी लेवल पे रह चुके हैं, मंसूर भट्ट भी किसी लेवल पे रह चुके हैं, ठीक है अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतर थे, इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने आपके कंधे पे ये बोझ डाला कि आपने अवाम को किसी जगह पे लेके जाना है। लेकिन आप तो रोजाना कहीं अवाम पिट रही है, कहीं घिस रही है, कहीं अवाम के साथ हमेशा नाइंसाफी की जा रही है, और आप आएंगे और बाद में जब आपको अवाम की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा आपको कौन वहाँ पे खा रहा था, आपको वहाँ पे कौन उसी दिन जजमेंट सुना रहा था कि आप गलत है कौन सही है, तो आप अवाम को क्यों बोल रहे थे मुझे आज फिर से आपकी ज़रूरत है। और मैं आज भी अवाम को आपको बोलूँगा, महराजुद्दीन मलिक सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा, ये तौलिए की तरह वापस धोके नहीं रखेगा। जब तक तुम नहीं समझोगे तुम इससे खस्ता हालत में जाओगे। महराजुद्दीन मलिक वाला जो रास्ता है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, वो किसी भी वो अच्छा रास्ता नहीं है। देखिए मैं डीसी की मुखालफत कर सकता हूँ, जहाँ पे डीसी अच्छा काम नहीं करेगा मैं मुखालफत कर सकता हूँ, जहाँ सही काम करेगा मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। लेकिन आप एक जाती लड़ाई बना के आप लोगों के काम फंसा देते हैं, और अभी आपने अलायंस तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, जितनी उम्र सरकार के पास जितनी पावर होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के बड़े इंस्टीट्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा। आप पॉलिटिक्स को नहीं जानते हो, आप सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलना जानते हो, आप सर्कस चला रहे हो, आप राजनीति नहीं चला रहे हो, आप तो कानून साज हो। कौन सा कानून बनाया? यही एक लड़का जब डोडा में पीएससी के तहत अंदर हुआ, आपने बहुत चिल्लाया, वो कहाँ पे है? ठाठरी में पीएससी लगा, आपने चिल्लाया, वो कहाँ है? आपने बाद में पता किया, आपने उनके बच्चों से पूछा आप कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप उसकी बीवी से जाके कभी बात की? हमारी बहन है वो, उससे बात करनी थी, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपका शोहर जेल में है, आप कौन सी अदालत में उनका केस लड़ रहे हैं। आप सिर्फ जवानों को उकसा सकते हैं, आप उनको कानून के जुमरे में ला सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करना है, हमने एक डिस्ट्रक्टिव माइंड लेके नहीं चलना है, एक पॉजिटिव सोच लेके चलना है। ठीक है आज मैं अकेला हूं, कल को 10 लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, परसों 100 जुड़ जाएंगे, 1000 जुड़ जाएंगे, काफिला बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जम्मू कश्मीर का पावरफुल आदमी हूं, मुझे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी। कहीं अल्लाह ताला इंसान को कोई चीज देके जलील भी कर सकता है। अगर अल्लाह ताला मुझसे नाराज है तो मुझे बड़े लेवल की इज्जत देके जलालत भी बड़े लेवल की होगी। अब अगर आप पे बात आएगी, अब आप महराजुद्दीन मलिक नहीं, अब आप विधायक हैं कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा ईस्ट के, 52 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके विधायक हैं आप। अब आप आम आदमी नहीं, आप खास आदमी हैं। तो आपने खुद को इतना आम कर दिया है कि कभी भी आपको कोई बोलता है मेरे साथ अलायंस कर लो, आप कर लेते हैं। तो ये इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन नहीं है, आप एक पॉलिटिकल जो अप्रोच है, अपने पॉलिटिक्स का जो है जनाजा निकाल दिया। आप जमहूरियत जमहूरियत के नाम पे आप बता देंगे, मैं चिथड़े उड़ा दूंगा, जमहूरियत है। आप किसी को ऐसी बदकलामी बदफाशी से आप बोलेंगे तो ये जमहूरियत है। आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6-6 7-7 साल के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो आप ट्रेंडिंग में हैं, आप एक रोल मॉडल हो, आप आइकन हो। अगर आप डिस्ट्रक्टिव होंगे तो हमारी नस्लें डिस्ट्रक्टिव बनेंगी। आप अच्छे होंगे, आपको अच्छे कदम लेने पड़ेंगे, आपको पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी।